मेहमान के तौर पे हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हैं और एंजल वन के राजेश भोसले। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अनुपम हमारे पहले दर्शक हैं इस वक्त हमारे साथ। नमस्कार अनुपम जी, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं इंदौर से बात कर रहा हूं जी। बहुत ही खूबसूरत शहर और इंदौर अपने खास तौर पे मिठाइयों और खास तौर पे बड़ा ही विशेष मंदिर, वहां का खजराना गणेश मंदिर बड़ा ही अद्भुत। हमें बताइए अनुपम जी, क्या मदद की जाए आपकी? मैं 3 शहरों पे पूछना चाहता हूं कि एक विशाल मेगा मार्ट, आईटीसी होटल्स और एचपीसीएल। ठीक है, देखिए एचपीसीएल और आईटीसी तो हमारे कवरेज में है, तो हम इन दोनों पे राय दे सकते हैं। तो आईटीसी और एचपीसीएल पे जरा अपने लेवल्स बताइए। जी, आईटीसी होटल्स मैंने लिया था, 53 शेयर्स हैं, एट प्राइस ऑफ 195। आईटीसी होटल्स जी 195 का भाव बताया ना आपने? जी 195। और एचपीसीएल 30 शेयर्स 249। ओके ओके, चलिए। तो आईटीसी होटल इन्होंने खरीदारी की हुई है 195 के भाव पे और एचपीसीएल इन्होंने लिया हुआ है 249 के भाव पे। अनुपम जी, मैं आपका नजरिया जान सकता हूं, कितना समय और देना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए एचपीसीएल और इसके साथ ही आईटीसी होटल्स, इन दोनों पर राय क्या बन रही है? लेवल्स बता दो। 29 एचपीसीएल, आईटीसी होटल 195। जी, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रशांत भाई। तो आईटीसी होटल्स, ऑल्दो मेरे पास डेटा थोड़ा लिमिटेड है, चार्ट्स पे 4 महीने पहले इसकी लिस्टिंग थी, पर जिस तरीके का इसका प्राइस मूव है, कुल मिला के एक तेज या हेल्दी अप ट्रेंड में चल रहा है। काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स हमने 180 190 के रेंज में देखे थे, तो 180 जो है बहुत ही एक स्ट्रांग सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म के माध्यम से अभी भी होल्ड करने की राय रहेगी। कुल मिला के 180 जब तक होल्ड कर रहा है, टेक्निकली कोई भी इसमें डिस्टॉर्शन या वीकनेस आपको नहीं दिखेगी, तो होल्ड करके चले, ये राय रहेगी आईटीसी होटल्स में। हिंद पेट्रो, इसकी बात करें आप, तो हिंद पेट्रो जो है लॉन्गर टर्म का आपका नजरिया है, तो अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। गए 2 महीने में स्टॉक ने अच्छी रिकवरी भी की है 300 के स्तर से। तो जिस तरीके का प्राइस सेटअप हो रहा है लॉन्ग टर्म में, वापस जो 420 440 का स्तर है जहां से स्टॉक 4-5 महीने पहले गिरा था, वो रिटेस्ट होने के बहुत स्ट्रांग संकेत दिख पा रहे प्राइस स्ट्रक्चर में। तो आईटीसी और हिंद पेट्रो दोनों होल्ड करें लॉन्ग टर्म के नजरिए से, दोनों के प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में आपको अच्छी खासी बढ़त इन दोनों शेयरों में देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और सचिन का सवाल। सचिन, आप हमारे साथ बने हुए हैं? सचिन, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल इनका जरूर हमारे पास है। बंधन बैंक पर राय जानना चाहते हैं अक्षय। 400 शेयर इन्होंने लिए हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है 204 रुपए के आसपास है। जाहिर सी बात है ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है तो दबाव नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब पिछली दफा टैरिफ की टेंशन भी शुरू हुई तब भी ये बैंकिंग काफी आकर्षक लग रहे थे और इस वक्त तो तेजी अलग ही स्तर की है। तो 204 के भाव से क्या राय बन रही है आपकी बंधन बैंक पे अक्षय? ये देखिए, बंधन बैंक काफी पिटा हुआ शेयर है और कुल मिला के अगर लॉन्गर टर्म से इसका आप प्राइस जर्नी देखेंगे तो 2020 में हमने करीबन ये लेवल देखे थे जो है करीबन 150 155, जहां से कुछ अच्छी खासी रिकवरी 2020 के बाद देखी थी, बट वापस डाउन ट्रेंड होने के चलते स्टॉक उसी स्तर पे आ चुका है जो एक अहम सपोर्ट जोन है। गए 2 महीने से एक पॉजिटिव है कि वो प्रायर सपोर्ट 150-55 को रिस्पेक्ट करके स्टॉक एक रिकवरी के संकेत दे रहा है। तो आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, यहां आप ऑल टाइम लो के बहुत ही करीब है और यहां से रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत बेहतर है, तो एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि टेक्निकली जब तक 150 नहीं ब्रेक करेगा आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 145 ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले और अगर थोड़ा सा समय दे पाए स्टॉक में तो मेरा नजरिया है कि स्टॉक वापस शायद 200 के स्तर 6 से 8 महीने के अंदर छू सकता है, जहां पे एक बार आपको 200 के आसपास इसको एग्जिट करना होगा। तो कुल मिला के एग्जिट ऑन हायर राइज 6 से 8 महीने का समय दीजिए, 200 के भाव दिख सकते हैं। एवरेज करना है तो एवरेज करे, पर 200 आता है जब भी तभी उसको एक बार हल्का कर ले, ये राय रहेगी बंधन बैंक में। चलिए
HK लोहाटी साहब का सवाल लेते हैं। यूट्यूब के जरिए इन्होंने अब अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। डिक्सन टेक पर राय जानना चाहते हैं। 40 शेयर हैं इनके पास और इनकी खरीदारी का जो स्तर है वो IPO के भाव पे है और आप देखिए वहां से जो है वो अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा पेशेंस के साथ वो स्टॉक में बने रहे थे और इस सब के बीच में जाहिर सी बात है कि उसका रिवॉर्ड भी इन्हें मिलता हुआ। IPO की प्राइस 221 के आसपास इन्होंने यहां पर एंट्री की हुई है। बताएं अक्षय, अच्छा खासा मुनाफा बांध लिया है। डिक्सन टेक में जिस तरह की रैली इन्होंने देखी है, अब मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए, बाजार में इस तेजी का फायदा उठाया जाए, या लगता है कि अभी पोटेंशियल बाकी है, इतना समय दिया तो और दे दिया जाए? जी, तो सबसे पहले आपने IPO से होल्ड करा है, इतना पेशेंस दिया है शेयर में, तो बहुत ही अब तारीफ वाली बात है, क्योंकि स्टॉक भी अगर इसका ओवरऑल आप जर्नी देखें तो एक तरफा रैली हमने इस स्टॉक में देखा था 2000 से लेके 18,000 तक, जो बहुत ही बड़ी तेजी की रैली है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स में कूल ऑफ दिखेगा ही, और ये कूल ऑफ हमें दिख पा रहा है जहां पे एक स्टॉक एक टाइम कंसोलिडेशन, जो एक साइडवेज स्ट्रक्चर जिसमें स्टॉक टाइम स्पेंड करेगा, वो प्रॉबेबली एक चार्ट का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा सा चौपी रहेगा और समय लग जाएगा, पर कुल मिला के आपको होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म जर्नी में आपने अच्छे पेशेंस दिखाए और वापस 18,000 प्लस आने वाले दिनों में या सालों में दिख सकता है, ये मेरा मानना है। तो होल्ड करने की राय रहेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो होल्ड करने की राय आपको डिक्सन टेक में यहां पर मिलती हुई। तो खबर तो है, लेकिन खबर का कोई खास इंपैक्ट जो है वो इस स्टॉक में नजर नहीं आ रहा। अक्षय, आपसे हम विदा लें उससे पहले जरा हेवल्स पे राय दीजिए। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा कि एक एक्शन नजर आया और लगभग 7% से ज्यादा ये स्टॉक चला, लेकिन इस खबर का इंपैक्ट खासतौर पर नहीं आया। और उसकी एक वजह भी अक्षय ने बताया कि थोड़ा सा इस डील के को लेकर कोई बहुत पोटेंशियली बहुत कुछ होने वाला है, इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन ओवरऑल हेवल्स लगता कैसा है आपको, अगर हाल फिलहाल की 5 दिनों की रैली को ध्यान में रखें तो? जी, ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है सेटअप। आप देखें तो क्लियरली स्टॉक में 1400-1450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस सेटअप हो रहा है। वॉल्यूम्स काफी इंप्रूव हो रही है सपोर्ट जोन में, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग या एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये चार्ट्स बता रहे हैं हमें। तो जिस तरीके का सेटअप हमें दिख पा रहा है, उस चार्ट सेटअप के जरिए 1650 से 1700 ये टारगेट के साथ आप चल सकते हैं 3 से 6 महीने की अवधि में। होल्ड करने की राय रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 1400। 1400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। आगे जो है 3 से 6 महीने का नजरिया लेकर चलते हैं तो 1600 और 1600 के ऊपर के लक्ष्य जो है वो हासिल हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे अक्षय, लेकिन जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। तो डिस्क्लेमर है, जो स्टॉक्स शो पे डिस्कस कर रहा है, कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड करा होगा। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं स्टॉक मार्केट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया अक्षय आपने और निवेशकों का मार्गदर्शन किया उसके लिए। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे शेयर बाजार सबका अधिकार। आप बने रहिए हमारे साथ।